नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज बात होगी अरविंद केजरीवाल के घर नहीं बल्कि महल की। जी हां, अरविंद केजरीवाल का महल देखने में कैसा है, इससे लेकर सभी की बड़ी उत्सुकता है। जो बंगला 45 करोड़ में बना, उसका लुक कैसा है, इस पर सभी की दिलचस्पी है। अब इस रहस्य से भी पर्दा उठ गया है। केजरीवाल महल के अंदर पहली बार कैमरा पहुंचा और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। केजरीवाल के 44 करोड़ बंगले में ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हुए हैं जो रिमोट से खुलते हैं और बंद होते हैं। मकान के अंदर सभी जगह वियतनामी मार्बल लगाए गए हैं। घर में 45 लाख के पर्दे लगाए गए हैं। जो 10 लाख रुपए वाला टीवी है वो कैसा दिखता है आप भी देखिएगा, इसकी भी झलक सामने आ गई है। इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल का ये महल किसी राजमहल से कम नहीं है। और आइए एक एक तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं कि अरविंद केजरीवाल का ये घर आखिर भीतर से दिखता कैसा है। इस घर में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या रंगत है, ऐसा कौन सा रूप है जो ये बताता है कि 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब किसी आम व्यक्ति का ये घर तो है नहीं, किसी खास व्यक्ति का ये घर है, तो ये खास घर आखिर अंदर से दिखता कैसा है, ये महल अंदर से कैसा दिखता है, अब आपको हम एलईडी पर दिखा रहे हैं। आप सबसे पहले ये जो स्टेयरकेस देख रहे हैं, ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, ये स्टेयरकेस, इसमें जो मार्बल लगा हुआ है वो इंडिया का मार्बल नहीं है। आप जानते हैं कि भारत का जो मार्बल है, सबसे अच्छी क्वालिटी का मार्बल राजस्थान के मकराना से आता है और सबसे अच्छा संगमरमर उसे कहा जाता है। लेकिन ना, ये पसंद नहीं आया, इसलिए वियतनामी मार्बल लगवाया गया। अब घर में लगे हुए दरवाजे को आप देखें। वैसे तो किसी भी आम व्यक्ति के घर में दरवाजा कैसा होता है, आप उसे हाथ से डोर नॉब को ओपन करेंगे, आप उसके भीतर दाखिल हो जाएंगे। लेकिन नहीं, सीएम हाउस का ये जो दरवाजा है वो मेन दरवाजा सेंसर से खुलता है, यानी रिमोट से चलता है। तो रिमोट से दरवाजा खुलेगा, रिमोट से दरवाजा बंद होगा। अब अंदर चाहे सीएम साहब दाखिल हो या उनके मेहमान दाखिल हो, रिमोट से चलता है ये दरवाजा। और ऐसा नहीं है कि केवल मेन गेट जो है, ये जो मेन दरवाजा है वो ही सेंसर से चलता है, घर के लगे बाकी दरवाजे भी ये सेंसर से ही चलते हैं। एक और दरवाजा दिखाइए, ये तो मेन गेट का दरवाजा हो गया। अब ये दूसरा दरवाजा आप देखिए, ये महल की दूसरी तस्वीर। किचन में भी अगर आप दाखिल होंगे तो भी ऑटोमेटिक दरवाजा है, रिमोट से खुलता है, रिमोट से बंद होता है। सभी दरवाजों पर सेंसर लगे हुए हैं। अभी तक आप महंगे महंगे होटल और रिजॉर्ट में भी जाएंगे तो भी उसके केवल मेन गेट पर ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं। और बाकी कमरों में जो दरवाजे होते हैं, आप भी अगर जाएंगे किसी अच्छे होटल में और किसी प्रीमियम लग्जरी होटल में अगर आप जाएंगे तो उसके भी दरवाजे में जब आप एंटर करेंगे, यानी अपने रूम के दरवाजे में एंटर करेंगे, तब भी आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, जिस कार्ड को आप नॉब पर लगाएंगे और तब वो लॉक खुलेगा और आप अंदर एंटर कर जाएंगे। वहां पर ऑटोमेटिक दरवाजे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर सीएम साहब के महल में ऑटोमेटिक दरवाजे। अगली तस्वीर आप देखिए, घर के वियतनामी मार्बल का जो मैं जिक्र कर रही थी वो भी तस्वीर इस वक्त आपके सामने सफाई हो रही है। चमचमाता हुआ मार्बल इस वक्त आपके सामने दिखाई दे रहा है। 1 करोड़ 14 लाख का ये डियोर पर्ल मार्बल है। डियोर पर्ल मार्बल है जो घर में लगा है, ये वियतनामी मार्बल है। मार्बल बहुत अच्छा है, वियतनाम का मार्बल है, एक्सपोर्टेड क्वालिटी है, सब इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मार्बल बहुत ही शानदार है। और अरविंद केजरीवाल साहब ने अगर अपने घर में लगा लिया तो समस्या उस बात की भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले बड़े बड़े दावे करते थे और वो ये कहते थे कि उन्हें कोई बड़ा बंगला नहीं चाहिए, उन्हें 2 कमरों का मकान चाहिए, इतने एसी नहीं चाहिए। लेकिन हर रूम में एसी है। मार्बल देखिए कितना महंगा महंगा है। ये बहुत सी जगहों पर हो सकता है, लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने मापदंड इतने बड़े कर लिए तो उनसे तो सवाल पूछा जाएगा कि क्या जब उनके घर में ये वियतनामी मार्बल लगाए जा रहे थे, उनके घर में जब ये ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए जा रहे थे, तो क्या वाकई में इनकी जरूरत थी? अरविंद केजरीवाल के महल के अंदर जैसे जैसे कैमरा घूमता गया, 45 करोड़ के रहस्य लोक से पर्दा उठता गया। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बंगला खूबसूरत दिखे इसके लिए वियतनाम से मार्बल मंगवाई गई। मैंने आपको दिखाई तस्वीरें। वियतनाम की महंगी डियोर पर्ल मार्बल लगाने पर 1 करोड़ 14 लाख का खर्च आया है, यह भी मैंने आपको बताया। राजनीति का चाल चरित्र और चेहरा बदलने आए अरविंद केजरीवाल ने सीएम हाउस को बदल डाला। टाइल्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए,
एक और तस्वीर, अब टीवी की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। अरविंद केजरीवाल महल में जिस खर्च पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो घर में लगे हुए टीवी सेट का है। अरविंद केजरीवाल के घर में 10-10 लाख रुपए के टीवी सेट लगे हुए। आप जब इस टीवी को देखेंगे जरा गौर से देखिएगा, इंडिया टीवी आपको तस्वीर दिखा रहा है। 3 से 4 लाख से ज्यादा का टीवी नहीं है, लेकिन इस पर 10-10 लाख रुपए का खर्च आया। क्यों आया, ये एक सवाल है। सीएम हाउस में कुल 10 टीवी लगे हैं, हर टीवी 10 लाख रुपए का है। यानी अब आप समझ लीजिए, जो कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीवी खरीद में 10 लाख रुपए का घोटाला हुआ है और एक टीवी की कीमत 10 लाख रुपए नहीं, करीब 4 लाख रुपए है, ये बीजेपी का दावा है। आइए अब रेलिंग की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जो 5वीं तस्वीर है वो रेलिंग की है। आप अरविंद केजरीवाल के महल के अंदर की जब तस्वीरें देखेंगे तो ये सीएम हाउस में लगी हुई सीढ़ियों की रेलिंग और इस पर महंगा वुडन फर्निशिंग किया हुआ है। खुद रेलिंग में काफी आर्टिस्टिक वर्क है, उसके ऊपर कैसे महंगे वुडन वर्क किए गए हैं इसे आप देख सकते हैं। पूरी सीढ़ियों पर वियतनाम की टाइल्स लगाई गई है, इसमें भी कोई शक नहीं है क्योंकि ये दस्तावेजों में भी शामिल है। अब अरविंद केजरीवाल के महल की छत देख लीजिए। सीएम के बंगले में सूरज की रोशनी पूरे दिन आती रहे इसका भी इंतजाम किया गया है और अच्छी बात है, सूरज की धूप तो मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। लेकिन क्या ये दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए है? सवाल इस बात का है। ये पैसा जो सीएम आवास पर खर्च किया गया, ये पैसा तो दिल्ली की जनता के लिए खर्च किया जा सकता था, उनके स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जा सकता था। लेकिन बहरहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्लास रूफ की टॉप लगाई गई है जिससे कि दिन में कभी भी नेचुरल रोशनी की दिक्कत ना हो। अब जरा लिफ्ट की तस्वीर आप देखें। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सीएम हाउस में लगे हुए लिफ्ट की है। सीएम का बंगला केवल 2 मंजिला है। सीढ़ियां दिखाई ना हमने आपको, केवल 2 मंजिला बंगला है और सीढ़ियां दी गई हैं। आप ऊपर से नीचे जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी 2 मंजिल के मकान में भी लिफ्ट की व्यवस्था है। जब पूरा मकान आलीशान बना तो लिफ्ट कैसे कम रह जाती? इस लिफ्ट के बाहर कैसे मार्बल लगे हैं, जरा वो भी तस्वीर आप देख लीजिए। एक एक तस्वीर इस महल की सामने आ चुकी है। अब जरा ड्राइंग रूम को देखें। अरविंद केजरीवाल के महल का ड्राइंग रूम मकान के किसी 7 स्टार होटल का ड्राइंग रूम ज्यादा नजर आता है। यानी कि ये घर नहीं है, ये बंगला है, ये कोई होटल का रूम है, ये होटल का ड्राइंग रूम है। सीएम हाउस के इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए का खर्च आया। जब इस तरह पैसे की तरह पानी बहाया जाएगा तो ड्राइंग रूम कैसा नजर आएगा वो आप देखें। और मैं फिर बार बार कह रही हूं, ये किसी भी मुख्यमंत्री का आवास ऐसा हो सकता है, किसी भी बड़े व्यक्ति का ऐसा घर हो सकता है, इसके होने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अपने लिए मापदंड ऊंचे ऊंचे रखते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हम 2 कमरे के मकान में रह सकते हैं और फिर आप एक आलीशान महल तैयार करते हैं, तब तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और इसलिए एक एक तस्वीर इस वक्त जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ड्राइंग रूम का हिस्सा आपने देखा। सीएम हाउस के ड्राइंग रूम की एक और तस्वीर आप देखें। यहां पर महंगे सोफे लगे हुए हैं। केजरीवाल यहीं पर अपने मंत्रियों और दूसरे बड़े नेताओं के साथ बैठक करते हैं, रणनीतियां बनाते हैं। ये सोफे भी सादगी पसंद केजरीवाल की पोल खोलने के लिए काफी हैं। अब आपको ले चलते हैं केजरीवाल के महल के किचन में। किचन में टाइल्स ऐसी लगी हुई हैं, इसमें आपको जितनी देर तक आप ये तस्वीरें देखेंगे आप ये सोचेंगे, जो घर की महिलाएं भी अगर देख रही हैं तस्वीरें, कि काश हमारे घर का किचन ऐसा होता, काश हम भी इतने ही आम होते और हमारे भी घर के किचन इतने ही खूबसूरत होते। लेकिन ये संभव नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जी के महल का किचन है। किचन और अप्लायंसेस पर कुल 110 लाख रुपए का खर्च आया है। 110 लाख रुपए का खर्च। बेहद आम व्यक्ति के खास किचन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भव्यता ऐसी कि जहां देखेंगे वहां पर पोर्ट्रेट नजर आएंगे, बड़ी ही आर्टिस्टिक वैल्यू है। आप देखिए वॉल साइज, पूरी वॉल जिसे हम ये कहते हैं कि वॉल फर्निशिंग की गई है, जो पीओपी का वर्क किया गया है वो आप देख रहे हैं। महंगी महंगी पेंटिंग भी लगी हुई है। बहुत खूबसूरत घर है। मैं तो ये कहती हूँ ये बहुत खूबसूरत घर है। लेकिन क्या ये अरविंद केजरीवाल के दावों की पोल खोलता है या नहीं, ये आप तय करें। केजरीवाल के इस महल को बनाने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था, उसने किस तरह मकान को तैयार किया है इसे आप इस तस्वीर के जरिए देखें। घर के अंदर खूबसूरत नक्काशी की गई है, घर की दीवारों को कैसे सजाया गया है ये आप देखें। जगह जगह कैबिनेट्स बनाए गए हैं, कुछ वॉल को ब्यूटिफाई किया गया है, ब्यूटिफिकेशन पीओपी की गई है, सीलिंग पे की गई है, वॉल्स पर की गई है। पूरे घर के बंगले में फॉल्स सीलिंग लगाई गई है। घर महल
बहुत खूबसूरत नजर आता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये घर बाहर से कैसा नजर आता है, इसकी तस्वीर एक और 34वीं तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। 45 करोड़ में बना हुआ ये केजरीवाल का घर है और ये बंगला बहुत सुंदर है, लेकिन समस्या इस बात की है कि वादा ये नहीं किया गया था, वादा ये नहीं किया गया था और समस्या यहीं पर खड़ी होती है। भास्कर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हम जरा उनसे चर्चा कर लेते हैं। समस्या भास्कर यही है कि वादा किया था 2 कमरे के मकान का, वादा किया था आम इंसान की जिंदगी का, वादा किया था कि दिल्ली की जनता के लिए पैसों के खर्च का, लेकिन ये बंगले का वादा तो नहीं था ना। लेकिन रह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी इसमें। देखिए मीनाक्षी, प्रथम दृष्टया ऐसे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के पास में शानदार महल है और यह अच्छी बात है, लेकिन बुरा ये लगता है कि वो मुख्यमंत्री जो अपने लिए अपना नैतिक मापदंड तय किया था वो सब धाराशायी हो गया। एक महल जरूर बना, लेकिन नैतिकता का जो एक महल बन के तैयार किया गया था, जिसके बुनियाद पे पार्टी खड़ी हुई थी, वो आज धाराशायी हो गया। और एक तर्क ये दिया जा रहा था कि सीएम का हाउस 80 साल पुराना है, 75 से 80 साल पुराना था और इसीलिए उसको रेनोवेट किया गया, इसलिए उस पर 33 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। लेकिन हमारे पास जो वीडियो है उसमें वो साफ दिख रहा है, जब ये महल बन के तैयार हो गया तो उसके बाद पुराने महल को इसी महल के सामने उस पुराने महल को तोड़ा जा रहा है। यानी पूरी तरह से नया महल बना और जो पुराना घर था जिसमें सीएम रह रहे थे उसको तोड़ दिया गया। ये कहा जा रहा था कि मरम्मत का काम हुआ, लेकिन इतने दिनों तक ये काम चलता रहा। इस बीच में सीएम या उनकी फैमिली ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे घर पे गए थे, वो अपने घर पे रह रहे थे। पीछे एक महल तैयार हो रहा था, वो महल जब बन के तैयार हुआ उसके बाद वो उसमें शिफ्ट हो गए और पुराने महल को तोड़ दिया गया और वहां पे पार्किंग स्पेस और बाकी लॉन बनाया गया, जो काफी खूबसूरत है, सुंदर है, अच्छा है। लेकिन ये अच्छा सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए हो सकता है, ये बुरा पूरी दिल्ली वालों के लिए है, जिनको फ्री बिजली और फ्री पानी देके चुप करा दिया गया और उसके बिना पे अपने लिए एक महल तैयार किया गया। ये आरोप लग रहा है। ये बार बार कह रहे हैं कि उतनी ही बात करनी चाहिए, उतनी ही ऊंची बोली बोलनी चाहिए जितने आप पूरे कर सकें। और ऐसा नहीं है अरविंद केजरीवाल अगर ये पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को भी इनके मत्थे भी मर दें तो उस घर में तो वो खुद रह रहे हैं, उन्होंने तो सवाल पूछा होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।